हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लानिंग। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में कई सारे टॉपिक्स को कवर कराए हैं। आज हमने डिसाइड किया है चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग को पढ़ते हैं। तो ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 है। तो आइए इसके विषय में जानते हैं कि प्लानिंग होता क्या है। देखिए, चैप्टर्स को जानने से पहले उसकी मेन जो हेडिंग होती है, जो चैप्टर का नेम होता है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप चैप्टर के नेम को जान जाते हैं ना, तो आप अपनी पूरी बुक की जो भी उस चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर्स को आप डीपली समझ जाएंगे कि चैप्टर्स में कहा क्या गया। ठीक, कहानी के पहले अगर आप बता दें कि कहानी है किस बारे में, तो वो इंसान समझ जाता है कि हाँ ऐसे 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 होगा उसमें। तो प्लानिंग मीन्स किसी भी काम को करने से पहले उसके विषय में अगर हम कुछ भी सोचते हैं कि हमें कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किसके द्वारा करना है, तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? प्लानिंग होती है। मीन्स प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू। मतलब कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है और किसके साथ करना है और कहाँ पे करना है। ये सारी चीज़ किसके अंदर आती है? प्लानिंग के अंदर। मतलब ये 2-4 लाइन हैं जिसको अगर आप अपने आंसर्स में डालते हैं तो आपका आंसर काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। देखिए यहाँ पर हमने अपने नोट्स में लिखा है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। डिसाइडिंग इन एडवांस या डिसाइडिंग की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं थिंकिंग इन एडवांस। मतलब कि सोचना एडवांस में। अब सोचिए आप, जैसे कि आपको फ्यूचर के बारे में टेंशन तो होती होगी। हम लोग इतना स्टूडेंट में पढ़ते हैं तो हम ये भी तो सोचे होंगे कि हम M.Com करेंगे, B.Com करेंगे, ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देंगे, फिर ये जॉब पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें होती हैं ना। जैसे कि अगर कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो अगर हमको CA बनना है तो उसके भी 3 क्वालिफिकेशंस होती हैं। इसके बाद फिर CA होता है। ठीक, तो उसका भी CA का भी काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो उस लंबे प्रोसेस में आप भी तो कुछ डिसाइड किए होंगे कि हमको ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये चीज़ें करना है, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को ऐसे क्वालिफाई करना है, हमको ऐसे CA बनना है। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर की आपने प्लानिंग की हुई है ना, कि फ्यूचर में हमको कब कहाँ कैसे क्या करना है, पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैसे पढ़ना है, दूसरे में कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर आती है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि ठीक है भाई, प्लानिंग तो समझ गया, किसी भी काम को करने से पहले उसके विषय में अगर हम सोच रहे हैं तो उससे हम कैसे प्लानिंग। लेकिन अब भाई इसकी ज़रूरत क्या है? अगर हम न सोचें, जैसे कि एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हमको कम अपना बिल्डिंग घर बनवाना है, ठीक, तो घर बनवाना है हमको अगले महीने, और मैंने सोचा ही नहीं कि उसकी गेट कहाँ पे रहेगा, उसका कितने रूम रहेंगे, उसके कितने दरवाजे रहेंगे, कितनी खिड़कियाँ रहेंगी, क्या कहाँ पे रहेगा, कैसे कहाँ पे सेटअप रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम सोचे ही नहीं तो फिर घर हम कैसे बनवा लेंगे? बनवा पाएंगे? नहीं बनवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि बनवाने वाला भी दिक्कत में रहेगा, बनाने वाला भी दिक्कत में रहेगा। ठीक, जाहिर सी बात है कि खिड़की चाहिए डोर की अपोजिट साइड में, तो क्या करेगा? डोर के बगल में लगा देगा, डोर के ऊपर लगा देगा। अब भाई कोई प्लानिंग नहीं है ना उस विषय में, अब वो कहीं लगा सकता है। तो इस तरह से प्लानिंग एक ऐसा चीज़ होता है जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें इस काम को इस समय पे इस जगह पे करना है। ठीक, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लानिंग कि एक हमको दिशा दिखाता है कि हमको इस राह पे चलना है। जैसे कि अगर CA आप कर रहे हैं तो CA में 3 क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो 3 क्वालिफिकेशन को अटेम्प्ट करने की आपने कुछ प्लानिंग की होगी ना, तो एक डायरेक्शन ही ना है कि हमको इस जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसमें इस तरह से पढ़ना है, दूसरे वाले में इस तरह से पढ़ना है, तीसरे वाले में इस तरह से पढ़ना है, इसके बाद हम ये बन जाएंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क। मीन्स कि प्लानिंग रिस्क को कम करता है। जैसे कि पहले ही हम अपना माइंड मैप लगा लेंगे। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि रिस्क को कम करने का मतलब ये है कि जैसे हमको 3 अटेम्प्ट करना है, तो प्लानिंग हमने कर लिया कि हमको ऐसे 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 करके हमको CA को क्वालिफाई करना। तो अब भाई रिस्क कम कैसे होता है? मीन्स अगर आप प्लानिंग किए ही नहीं कैसे कब कहाँ पढ़ना है, तो आपको फिर भाई अब आपकी जब कोई स्ट्रेटजी नहीं रहेगी, कोई प्लानिंग नहीं रहेगा, तो उसके बाद आपको दिक्कतें तो आएंगी। जाहिर सी बात है कि आप
पेपर में पढ़ के जा नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हमको कब कहाँ कैसे पढ़ना है। ठीक, तो प्लानिंग एक रिस्क इस तरह से बन जाता है कि प्लानिंग रिड्यूस करता है, कम करता है रिस्क को। मीन्स भाई देखो, पेपर सीए का बहुत बड़ा पेपर होता है, ये भी ब्रॉड तरीके से किया जाता है, तो थोड़ी तो रिस्क रहेगी कि निकलेगा नहीं निकलेगा, ये टेंशन तो बना ही रहता है। लेकिन उसको अटेम्प्ट करने में जो स्टडी की जाती है तो उसको थोड़ा सा, उसके रिस्क को थोड़ा कम कर देता है। क्यों कम करता है? क्योंकि जब हमने प्लानिंग कर लिया है तो उसको प्लानिंग के अनुसार कुछ ब्रेक डाउन करके पढ़ते चलेंगे, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में, मतलब आज हमने इतना पढ़ा, कल इतना पढ़ा, परसों इतना पढ़ा, तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे तो हमको रिस्क नहीं होगा। लेकिन अगर हमने प्लानिंग नहीं किया तो फिर इसके बाद आज हम 10 मिनट पढ़ें, कल आधा घंटा पढ़ें, फिर परसों 10 मिनट पढ़ें, जब हमारे पास प्लानिंग नहीं रहेगा तो हमारी स्ट्रेटजी मतलब काम ही नहीं करेगी, हम पढ़ पाएंगे ही नहीं, और जब नहीं पढ़ पाएंगे तो वही रिस्क ज़्यादा होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। प्लानिंग रिड्यूस्ड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, मतलब कि अब भाई देखो, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल दी थी, एक सीए का भी एक घर का भी, तो घर के एग्जाम्पल से जो समझते हैं, अगर आप प्लानिंग नहीं किए रहोगे तो मान लीजिए कि आप प्लानिंग नहीं किए हो कि घर हमको कैसे बनवाना है, कितने दरवाजे रहेंगे, कितने रूम रहेंगे, तो मान लीजिए कि आपको मतलब जो मेन फ्रंट गेट होता है घर का, उस गेट को मान लीजिए कि आप कहे थे कि इस साइड में लगा दीजिए, फिर आपका प्लानिंग है ही नहीं, फिर सामने से देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि मज़ा नहीं देगा, साइड ज़्यादा हो गया, तो अब उसको क्या करेंगे, बीच में लाएंगे। तो क्या मतलब जो उसमें प्रोडक्ट लगे हुए हैं, जो मतलब उसमें जो सीमेंट, ये सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ की जाती हैं, अब वो वहाँ से फिर तोड़ा जाएगा, फिर बीच के पार्ट को तोड़ के फिर इसके बाद उसमें गेट को शिफ्ट किया जाएगा, तो कुछ वेस्टेज तो हुए ना वहाँ पे। तो इस तरह से आपने पहले ही प्लानिंग कर लिया होता कि यहाँ पे मेरा गेट रहेगा, यहाँ पे मेरा ये चीज़ रहेगा, तो वेस्टेज नहीं हुआ होता। तो ऐसे ही प्लानिंग क्या करता है, वेस्टेज एक्टिविटी को भी रिड्यूस करता है। प्लानिंग प्रमोट इनोवेशन आइडियाज़, मीन्स प्लानिंग क्या करता है, आइडियाज़ को प्रमोट करता है। ठीक, मतलब आइडिया, जैसे कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्लानिंग एक फर्स्ट फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का। ठीक, मैनेजमेंट को आपको समझ में आया होगा। मैनेजमेंट के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया कि मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं, कितने लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़े इसमें वीडियोज़ में। मैनेजर गेट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज, मैनेजर क्या होता है, मैनेजर गेट द अपॉर्चुनिटी, मैनेजर को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है न्यू आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए, एंड टेक द शेप ऑफ द कंसर्न प्लान, और उस मतलब प्लान पे मतलब काम करने का भी मतलब आइडिया मिल जाता है। ठीक, जैसे कि आप प्लानिंग कर रहे हो, तो जब आपके पास पहले ही माइंड मैप बन जाए कि आपको घर ऐसे बनवाना है, तो फिर इसके बाद मान लीजिए कि आप मैप बनवा रहे हैं, ठीक, एक घर का मैप बनवा रहे हो, मतलब एक पेपर पे आप अपने घर के नक्शे को बना रहे हो कि हमको ऐसा घर बनवाना है, ठीक। लेकिन सपोज दैट सारे नक्शे कंप्लीट होने के बाद, मतलब सारे मैप जो घर का है वो कंप्लीट होने के बाद, फिर आपने देखा कि हमारा थोड़ा सा प्लेस बच जा रहा है, मतलब कि एक रूम व प्लेस बच जा रहा है, ठीक। तो 5 रूम बनवा लिए आप और एक रूम व प्लेस बच रहा है, तो एक रूम और बनवा सकते हैं वहाँ पे, ठीक। तो प्लानिंग क्या किया, एक आइडिया और बढ़ा दिया। पहले तो मेरा आइडिया क्या था कि मैं 5 रूम बनवा दूंगा, किचन, लैट्रिन, बाथरूम, तो वो एक वो घर तैयार हो जाएगा। बट जब थोड़ा सा जगह बच गया तो उसमें आपने सोचा क्या कि एक रूम और बनवा देते हैं, ठीक। तो इस तरह से क्या हुआ, प्लान जो था वो रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से प्लानिंग भी रिड्यूस करती है, मतलब अगर पहले ही आप प्लानिंग कर लेते हो तो उसमें कुछ न्यू आइडियाज मिल जाते हैं, ठीक। प्लानिंग प्रमोट इनोवेशन आइडियाज, प्लानिंग फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग, ठीक। अंडर प्लानिंग टारगेट एंड नेट डाउन, द मैनेजर हैज़ टू इवेलुएट ईच अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द मोस्ट वायबल ऑप्शंस। मीन्स अगर प्लानिंग आप करते हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, टू सेलेक्ट द मोस्ट वायबल ऑप्शन, मीन्स कि आपको ये ऑप्शन सही लगना चाहिए। मतलब आप प्लानिंग जब पहले ही आप घर के विषय में सोचोगे कि हमको घर कैसे ही बनवाना है, तो फिर आपको नई नई आइडियाज़ आएंगे कि हमको नहीं इस तरह, नहीं इस शेप में, नहीं इस शेप में बनवाना चाहिए, इस शेप में बनवाएंगे तो और अट्रैक्टिव दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डिसीजन मतलब फैसिलिटीज़ मिलती हैं हमको प्लानिंग करने में, मतलब फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि हाँ सुविधा, जिसको कहते हैं फैसिलिटीज़, क्या कहते हैं, सुविधा। मीन्स प्लानिंग जब हम कर रहे थे तो क्या मिलता है, सुविधा मिलता है, आसानी रहता है किसी भी काम को करने में।
ठीक। प्लानिंग स्टेबलाइज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग मीन्स प्लानिंग क्या होता है, जब प्लानिंग आप करोगे ना तो मतलब प्लानिंग किसी भी काम करने में क्या होता है, पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। अगर आप प्लानिंग पहले अच्छे से कर लीजिए तो काम पूरी तरह से क्या होगा, आपकी कंट्रोल में आ जाएगा। प्लानिंग प्रोवाइड द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड मीन्स आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। जैसे कि अगर आप घर के विषय में प्लानिंग कर लिए, घर के मैप को आप एक कागज़ पे बना लिए कि हमको ऐसे ऐसे घर बनवाना है, आपने पूरी तरह से प्लानिंग कर ली कि हमको ये घर ऐसे ऐसे बनवाना है, तो आपका मतलब जो मतलब घर है तो आप उसको एक इमेजिनरी तरीके से देख भी सकते हो कि हाँ मैंने ये प्लानिंग किया है तो इस जगह कीजिएगा, तो आप एक तरह से इमेजिन भी कर सकते हो कि हमारा घर ऐसा होगा। ठीक। The performance can be measured and evaluated. ठीक। Control is planned without planning, thus the planning provides the basis of control. Means एक कंट्रोल भी हो जाता है, जैसे कि अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं तो फिर हमारे अंडर में हो जाता है कि हाँ अब तो हम ऐसा ही घर बनवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको प्लानिंग की डेफिनेशन समझ में आई होगी, प्लानिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आए होंगे। अब हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम नेक्स्ट पार्ट 2 में तो नहीं हो पाएगा हमको जहाँ तक लगता है, पार्ट 2 या 3 में हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। इसके बाद फिर हम चलेंगे ऑर्गेनाइजिंग की तरफ। ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया है तो आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो दोस्त हम तक अभी तक नहीं आ पाए हैं वो हम तक आएँ और हम लोग मिलजुल के पढ़ें और एक अच्छा 90% अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।